अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम टी टाइम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना मनियार। हम हर मीडियम पर बात करेंगे क्योंकि जब पाकिस्तान की बात होती है तो हमें हर उस शोबे पर बात करनी चाहिए और उस शोबे से मुंसलिक उन शख्सियात को बुलाना चाहिए जिनकी अपनी एक जो जर्नी है वो मेरे और आपके लिए इंस्पिरेशन अपनी जगह, लेकिन उसमें कितनी मेहनत है और कितनी लगन होनी चाहिए और अपनी उस गोल को अचीव करने में आपका अपने आप से ईमानदार कितना होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। जितना भी हमारी यूथ है, जितने भी आज की हमारी जनरेशन है, उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड तो बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके पीछे जो खून पसीना आपको बहाना पड़ता है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाऊँ जिनका ताल्लुक़ इस फील्ड से है। पाकिस्तानी सिनेमा की जब मैं बात करती हूँ और जब मैंने उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पर नज़र रखी तो मैं और आप या हमारे जो फोर फादर्स हैं वो एग्री करेंगे। 60s का एरा कह दें, 70s का एरा कर दें, अर्ली 80s का एरा भी कह दें, तो पाकिस्तान सिनेमा का एक अपना एक पीक थी। लेकिन फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली क्यों एक लिंग्विस्टिक उसमें चला गया कि कहा गया कि उर्दू सिनेमा बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले सिनेमा हाउसेस या प्रोडक्शन हाउसेस या शूट ज़्यादातर कराची में होती थी, बट लेकिन लेटर ऑन ये सब माइग्रेट हो गए, लाहौर तक हो गए और फिर पंजाबी सिनेमा या फिर पश्तो सिनेमा तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री आइसोलेट हो गई। इसके आइसोलेशन से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉलीवुड हो गई या हॉलीवुड हो गई, उसकी एक यलगार आई और हमारे बड़े बड़े सिनेमाज में पाकिस्तानी मूवी तो लगती थी, लेकिन उसके मुकाबले में ये जो दीगर मूवीज़ आती थी तो बड़ा दुख होता था कि हम अपनी चीज़ों की कदर ही नहीं करते, हम अपने आर्टिस्ट की कदर ही नहीं करती। शायद कुछ गलतियाँ उस वक्त के उस दौर के उस फ्रेटर्निटी की भी होगी कि वो अपने एक दायरे से बाहर नहीं निकली। वक्त ज़ाया किए बगैर एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी कम उम्री में एज अ स्क्रिप्ट राइटर से अपनी इब्तिदा की। लेटर ऑन उन्होंने ड्रामा किए और ड्रामा भी ऐसे जिसमें अगर मैं ब्लॉकबस्टर की बात करूं, खान है, मूवीज़ की बात करूं तो इनकी एक मूवी आ चुकी है परी, सेकंड अभी आने वाली है और आपकी सपोर्ट उसके लिए चाहिए। और अगर आप पीछे से देखोगा ट्रेलर देखें, आई एम श्योर जैसे मैं वेट कर रही हूँ ना कि मैंने जाना है और देखना है, इंशाल्लाह हम सब वो मूवी ज़रूर देखने जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे मेहमान सैयद आतिफ़ अली ख़ुद हमें बताएंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा का इस माजी, हाल और मुस्तकबिल क्या है और इनकी अपनी जो जर्नी है वो मेरे और आपके लिए इंस्पिरेशन है। आइए वेलकम करते हैं सैयद आतिफ़ अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैंने जैसे अपने व्यूअर्स को बताया कि आपकी फैमिली का जैसे जो ओनरशिप थी हिल टॉप नहीं, सिनेमा, ओनरशिप थे, अबू मैनेजर थे। मैनेजर जी, थे। मैनेजर थे वहाँ हिल टॉप सही, सिनेमा पे। लेकिन जो माहौल आप वहाँ देखते होंगे, बचपन से सिनेमाज इतराफ़ में, फिर ड्रामा में मोहसिन अली मामू थे, तो वो ड्रामे देखना टीवी के, उनके घर पे अदाकारों का आना, बेटी की शादियों पे, उनके बच्चों की शादियों पे सारे, तो यही माहौल था इतराफ़। मतलब राइटर्स की ज़्यादा आपके इर्द गिर्द वो शख्सियात का आना जाना। हाँ, डायरेक्टर ज़्यादा थे और फिल्में बहुत देखी। फिल्में तो बहुत देखी, तो आप कैमरे के पीछे क्यों चले गए? आपको तो दिल होता होगा ना कि मैंने तो कैमरे के आगे नहीं, मेरा आना कभी है। दिल नहीं हुआ कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, क्योंकि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। सही। सिर्फ मुकाल में बोल देना एक्टिंग नहीं है, पूरी बॉडी लैंग्वेज है, पूरी कैरेक्टर की साइकी को वो यानी अपने अंदर उतार लेना है। यानी आपकी जो शख्सियत है उसको एक तरफ करके दूसरी शख्सियत को आपको पेश करना होता है टीवी लेकिन पे। आप तो कैप्टन ऑफ द शिप बन गए, आप तो डायरेक्टर बन गए, आपने आपका काम तो और मुश्किल हो गया कि उस इंसान के अंदर से वो चीज़ें हाँ, ये निकलवाना। मुझे ज़्यादा आसान लगता है हाँ। ये करना, क्योंकि जो भी राइटर्स होता है वो एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। तो जब मैं लिखता था तो मुझे पता था कि मेरा करैक्टर है वो कैसा होना चाहिए, और जब मैं टीवी पे देखता था तो बाद बड़ी मायूसी होती थी कि मैंने लिखा क्या है, पेश क्या किया जा रहा है। अच्छा आतिफ, पाकिस्तानी सिनेमा की जो पूरी मैंने हिस्ट्री देखी वो एक किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, उस पर तो मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, लेकिन कुछ अपने बारे में बताएं क्योंकि बेसिकली आपका ताल्लुक हैदराबाद से है। जी, हैदराबाद सिंध से। हैदराबाद सिंध से है। और अगर मैं बड़े शहरों का नाम करूं, और लेकिन हैदराबाद से मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आए हैं, मोहम्मद अली साहब आए हैं, तो मतलब हैदराबाद वो ज़मीन है जिसने बड़े बड़े सुपरस्टार्स। देखिए, हैदराबाद जो है ना वो बस है दरिया के किनारे। दुनिया की बड़ी तहजीबी जो है तहजीबें हैं जो दरिया के किनारे पनपी हैं। तो एक तो मुझे बड़ा ये अच्छा है कि मेरी पैदाइश एक दरिया के किनारे वाले शहर में है, तो ये बड़ा एक वो होता है। तो वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। अब जैसे आप नाम लिए मोहम्मद अली साहब का, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, ये बड़े लीजेंड है पाकिस्तान के, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हैदराबाद से आए थे, रेडियो से हैं,
तो जिन्होंने काम किया, जो आगे चल के उन्होंने बड़ा काम किया। तो हैदराबाद की ज़िंदगी एक तो बड़ा छोटा शहर होता है, सबको पता होता है कि कौन कहाँ है क्या है। तो बचपन में ही गुजरा हमारा, जवानी में ही गुजरी, स्कूलिंग, कॉलेज, वहीं यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी थी। तो फिर उसके बाद फिर 91 में कराची आ गया था। सही। कराची से इश्क था मुझे। अच्छा। जब भी, ये मेरा ननिहाल कराची में था। अच्छा। तो जब भी मैं कराची से हैदराबाद से कराची आता, जब मैं वापस आता तो रोता हो जाता था और मैं जाके देखता था जो लोग घूम रहे होते थे सड़कों में, कहता कैसे खुशनसीब है, कराची में रह रहे हैं। आपको कहीं समंदर तो क्योंकि दरिया के किनारे आप पैदा हुए, लेकिन समंदर आपको अट्रैक्ट कर नहीं, रहा होगा। समंदर भी अट्रैक्ट करता था। क्लिफ्टन उस जमाने में हर बच्चे की क्लिफ्टन जाना है जरूरी है, अगर हैदराबाद से आए तो क्लिफ्टन तो जाना है समंदर पे। लेकिन कराची का एक अपना वो है। और मैं एक जगह इंटरव्यू में कहा भी था मैंने कि कराची थप्पड़ मारता है पहले आपको, अपने आप को मनवाना पड़ता है कराची में आके। तो कराची में थप्पड़ नहीं, तो कराची ने थप्पड़ बहुत मारे। कहते हैं ना कि कराची की जमीन ऐसी है कि सब लोगों को माँ की तरह ना, अपनी गोद में ले लेती है। लेकिन कभी किसी ने इसका हक अदा नहीं किया अभी तक। हाँ, सही that's मायने में। unfortunate ना। Yeah. हम लोग ओन नहीं नहीं करते। करते। हमने इसका ख्याल नहीं रखा और रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि राइटिंग आपके खमीर में था, तो अगर मैं आपका चाइल्डहुड देखती हूँ तो आप तो फिर शरीर बच्चे तो नहीं हुए, आप तो किताब और बुक वॉर्म होंगे। मैं बिल्कुल शरीर नहीं था। मैं बड़ी, मेरी अपनी एक दुनिया होती थी, फैंटेसी यही दुनिया मैं होती पूछना थी। चाहती हूँ। और हम हैदराबाद में जो शाम में बड़ी कहते हैं रात होती है, ठंड हवाएं चलना शुरू होती ठंडी, तो हम छत पे सोते थे तीनों भाई अपने घर की। तो वहाँ मैं इनको कहानी सुनाता था, आसिम के इमरान को। बना थी। आप अपने सिबलिंग में सबसे बड़े हैं या? सबसे बड़ा मैं हूँ। हम 7 बहन भाई हैं। ठीक है। 3 भाई हैं, 4 बहन हैं। ठीक है। सब माशाल्लाह अपने अपने घरों के हैं। और जो बाकी 2 भाई हैं उनके अंदर वो भी नहीं, वो डायरेक्टर आसिम अली, एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, जिसने कोयलामा गुलाब, वो मेरे कातिल मेरे दिलदार जैसे बड़े ड्रामे उसने बनाए। प्यासी मेरा लिखा हुआ ड्रामा था, तो वो उसने डायरेक्ट किया हम टीवी पे। तो उसके बाद इमरान अली, छोटा भाई मेरा, वो भी इस शोबे से में है और वो भी डायरेक्टर है, उसने भी ड्रामे डायरेक्ट किए हैं और अभी भी काम कर रहा है। फिर मेरी बेटी है, उसने नापा से ग्रेजुएशन की है और इस मतलब अब ये लेगेसी चल रही है। हाँ, तो उसने काम किया मेरे इस फिल्म के साथ। एडी है वो, फर्स्ट एडी थी इरमा अली। उसके बाद मेरा बेटा है हाशिर अली, वो बेहतरीन म्यूजिशियन है, गिटार बेहतरीन बजाता है, धुनें बनाता है अपनी। तो बहुत जल्द आप सुनेंगे उसकी चीज़ें। सही। तो वो है, मतलब घर की ही प्रोडक्शन हो जाएगी फिर तो माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल जी। फिर जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर है वो मेरा खालिद भाई भी है और मेरा साला भी है, जुबैर आफरीदी। तो सारे घर में ही उमैर, छोटे भाई, यानी हमारी जब सेट होता है ना, तो सेट पे आवाज़ें जो आ रही होती है ना, पापा, मामू, ये सब आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो जो एक्टर्स होंगे वो तो परेशान होंगे। नहीं, एक्टर अच्छा लगता है। वो कहते हैं हमें सबसे बड़ी फैमिली है। हाँ। जो हम सुनते थे, अब जैसे मैं बताऊँ आपको, इस फिल्म पीछे तो देखो, मैं एक बिल्कुल नई हमने दरियाफ्त की है, सारा अली खान, वो इस्लामाबाद में होती हैं। मुझे एवरेडी से पिक्चर से कॉल आई कि आते भाई इनको थोड़ा देख लीजिए। उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी की थी जो कॉलेज वगैरह में होती है, वो की हुई, और उन्होंने टीवी भी नहीं किया अभी। उनको मैंने देखा, उनसे बात की, मैंने कहा तो अच्छा पोटेंशियल है, हमने उनको वो कर लिया। मैंने कहा ठीक है। तो बाद में बता रही नहीं कि आतिफ भाई साहब ने जो कहा कि डायरेक्टर कॉल करेंगे, तो वो बहुत डरी हुई थी कि फिल्म का डायरेक्टर बात करेगा, पता नहीं, वो जो सुनी हुई बातें थी हमारे जहन में। तो कहने जब आपने बात की और बेटा करके बात की मुझसे, फिर आपने कहा मेरी बेटी आपको ऑर्डर बताएगी, तो मैंने कहा कोई ऐसी अच्छी, मैंने कोई काम किया जो ऐसे अच्छे लोग मिले मुझे। फिर जब सेट पर से गई है तो वो बच्ची, तो उसने कहा कि आतिफ भाई मैं इतनी मुतासिर हुई आपकी पूरी फैमिली से भी और सेट के माहौल से भी, कोई बदतमीजी नहीं, सब आप जनाब करके बात कर रहे हैं, तो मैं दूसरी फिल्म एफओसी करूँगी आपकी। तो उसने ये कह गई मुझे। तो वो इतना, तो हमारे सेट पे जब होते हैं तो वो एक तो हमें अभी देखिए हमारी इंडस्ट्री बदनाम है वैसे बहुत कि लोग कहते हैं। आई थिंक पहले बदनाम थी, अभी अच्छा हुआ कि आपने माहौल की बात की, आपने अपनी ही एक प्रोडक्शन हाउस की बात की कि जहाँ पर इतना एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल बन जाते कि काम अपनी जगह काम भी हो रहा है बट रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपने बात की माहौल की, तो अभी जब शुरू में आपने देखा होगा मैंने पाकिस्तानी फिल्म की वो जो एक ब्रीफ हिस्ट्री की, तो एक वजह ये भी थी कि उस वक्त भी टीवी के बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनको उस वक्त के जो फिल्म गुरूज हैं उन्हें बुलाना चाहते थे, बट दे सेड कि फिल्म का माहौल बहुत ख़राब है। नहीं, फिल्म का माहौल ख़राब हुआ लेट 80s में मेरे ख्याल में। वो मतलब ऐसी जगह नहीं है, वो कहते थे। उससे पहले सुहेल राणा साहब जब काम करते थे और जब उसके बाद वो वापस कराची आ गए, तो वो उनके इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं एकदम मुझे बुलाया गया, मुझे 90s वगैरह में, कि भैया आइए और वहाँ पर इस फिल्म का म्यूज़िक दीजिए। कह रहे हैं जब मुझे स्टूडियो में एक जगह दी तो मैं देख रहा था कि कचरा पड़ा हुआ है, वो गंदे कपड़े टंगे हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ क्या क्रिएशन करूँ, क्या क्रिएटिविटी करूँ, छोड़ के वापस आ गए। नो, आई थिंक आर्टिस्ट के लिए वो कह रहे थे कि उनके लिए वो शूट जहाँ हो रही है वहाँ पे
वो सॉरी टू से मतलब कि मैंने तो सुना है, मैं क्यों जो वो मतलब गलत बयानी करूं कि लोग गन्स लेकर आ रहे हैं, वो गुज्जर सिस्टम आ नहीं, रहा वहाँ तो है। हुआ था, ये हुआ था। और वो क्राइम, नादरा जो बड़ी अदाकारा थी, उनको गोली मारी गई थी ना, उनको भी इस तरह जी। और दूसरा माहौल भी बड़ा था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मुहज्जब या कोई पढ़ा लिखा बंदा उस माहौल में काम। हाँ नहीं, लेकिन अब आप देखिए, आप हमारे सेट्स अब पे तो जाएं तो अब तो change है। सारे अब बिल्कुल तो प्रोफेशनल हो थे, गया है। और फिर इज्जत करते हैं एक दूसरे की, किसी को वो नहीं, वो डिग्रेड नहीं होता, सबकी ये होती। फिर मेरे सेट पे ये होता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आप क्या staff- कहते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। मूवी से तो इंटरवल एक आता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम क्या करें, मजबूरी ब्रेक्स आएंगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम टी टाइम, सैयद आतिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा की, माजी की और हाल की, और अल्हम्दुलिल्लाह हाल तो अब आई थिंक मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। जिस तरह छोटी सी इंडस्ट्री अभी बनी है, कोई इतनी बड़ी नहीं बनी है, बट काम बहुत अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अभी नज़र आ रही है वो ये है कि जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं, तो जब वो फील्ड में आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। अच्छा आतिफ, अभी जब हम बैठे थे प्रोग्राम से पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अब लोग मीडिया साइंसेज या फिल्म या हर वो फील्ड जिसमें वो जाना चाहते हैं वो पढ़ कर आ रहे हैं। और अब अकेडमीज़ मतलब प्रोडक्शन हाउसेज भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो अकेडमीज़ से कुछ कम नहीं है। मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी, आपने कहा था कि आपने गो के कोई डिग्री नहीं ली, बट आप बड़े बड़े नामों को, उनकी बायोग्राफी को, उनके काम को देखते थे और उनको पढ़ते थे। हाँ देखिए, जब हैदराबाद से जो सिनेमा बात की, वो मैनेजर थी हिल टॉप में, वो इंग्लिश फिल्में आती थी, तो बचपन से हमारी वो फिल्में, वो ट्रेनिंग थी हमारी एक तरह से। डेविड ली ने कहा है कि अगर आपको अच्छी फिल्में बनानी हो तो सबसे पहले आपको अच्छी फिल्म देखने का पेज बनाना पड़ेगा, दुनिया भर की फिल्में देखें। अब मेरे घर आए हैं तो मेरे पास थाउजेंड ऑफ DVDs हैं, दुनिया भर का सिनेमा है पास, जर्मन सिनेमा है, फ्रेंच सिनेमा है, तो मैं अभी भी ये रोज़ाना एक फिल्म मैं ये कहूँ, ये नशा किस उम्र में चढ़ा था आपको, ये देखना पढ़ना? ये बचपन से। नहीं तो पेरेंट्स आपको उस वक्त डांटते नहीं थे कि बेटा टीवी कम देखो, मूवी कम देखो, एग्जाम होने वाले हैं? नहीं, तो अब बिजनेस यानी वही था ना, मूवीज था। फिर विनिस सिनेमा में कैंटीन थे अब्बू की, हिल टॉप में मैनेजर थे, तो स्कूल का होमवर्क करते थे टाइम पे? नहीं, स्कूल में मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स उस वक्त सख्ती करते थे ना हम पर भी कि टीवी कम देखना है। नहीं, स्कूल में एवरेज में स्टूडेंट था, और इतना पढ़ाकू नहीं था मैं, किताबी कीड़ा भी नहीं था निसाब के वाले से। लिटरेचर बहुत पढ़ा मैंने, और लिटरेचर में जो लत लगाई थी वो मेरे दोस्त हैं जुबैर सिद्दीकी, PTV पे खबरनामा पढ़ते हैं आजकल। सही। जुबैर सिद्दीकी बल्कि 7-8 साल से PTV पे हैं वो। इमरान खान भी खिताब करते हैं, सबसे पहले वो आते हैं कि अब हम नोट करेंगे कि जो इमरान खान PM के खिताब से पहले जो साहब आते हैं वो आतिफ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जुबैर सिद्दीकी। तो उसने मुझे किताबें दी एक दफ़ा मुझे कि यार ये तो पढ़ो तुम। तो बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे हम लोग, तो जब वो किताबें, तो उसका जो नशा लगा तो वो आज तक जारी है। तो आपको लगता है कि रीडिंग जो है, ज़रूरी नहीं कि आपको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो नॉलेज आपको मिले? देखिए कहते हैं ना, एजुकेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। बिल्कुल, देखिए एजुकेशन, यू गेन नॉलेज, जैसे आप किताबें पढ़ेंगे ना तो वो शऊर देता है आपको, जिसको इल्म कहते हैं, वो इल्म कहते हैं, वो वसत देता है आपके दिमाग को। देखिए मैं अभी भी कोई किताब पढ़ता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार इसके बारे में जानते नहीं था मैं। तो हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। लेकिन जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर हुए, फिल्म में तो बाद में हुए, तो आपके कॉम्पिटिटर्स अगर मैं पूछूं तो उस वक्त के दौर आपने जब एंटर किया तो आपके इर्द गिर्द जो गुरुज थे वो कौन थे, और उनके बीच में जगह बनाना? नहीं, गुरुज तो बड़े बड़े नाम थे, हसीना मोइन थी, लेकिन जब मैं हसीना मोइन का अपना स्क्रिप्ट ले गया इंटरव्यून पे, वो जब हैं उन्होंने बड़ा मुझे पसीराई दी कि तुम अच्छा लिखते हो। नूरुल शाह साहिबा ने मुझे सिखाया, उन्होंने बहुत जब हम TV पे थी तो वो मैंने बड़े लिखे। तो एक दफ़ा मुझे, मतलब आप हैदराबाद से कराची आए, तो कराची आ गया था सोचकर? नहीं, उस वक्त जॉब भी करता था DHL के अंदर, जब मैंने लिखना शुरू किया था। वेस्पा होती थी मेरे पास, और मैं सोचता था वेस्पा पे कहानियाँ, रात को आके फिर मैं लिखता था। कराची की ट्रैफिक में आप वेस्पा चला रहे हैं और कहानियाँ सोच रहे हैं। यस, और फिर मैं दूसरे दिन आपा के ले जाता था, नूर आपा के, ये देखिए ये लिखिए, उसके स्क्रिप्ट बना के लिया उसको। एक दफ़ा याद है ताहिरा वासी साहब बैठी हुई थी, मैं प्यासी लिख रहा था, प्यासी को ड्रामाटाइज कर रहा था। वो नॉवल था उनका, खातून क्या, बुशरा रहमान साहबा का। तो आपा ने कहा तुम इसको ड्रामाटाइज करोगे। तो जब वो मेरा स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो टिक करे, हाँ ठीक है, एक किस्त पढ़ के उन्होंने कहा ओके 2-3।
तो तायरा अवस्थी ने कहा कि आतिफ का स्क्रिप्ट तो आप बड़ी अच्छी से पढ़ रही हैं, हमारे लिए टीचर बन जाती हैं। तो उन्होंने नूर आपा ने कहा कि आतिफ से जैसा लिख के लाओ तो मैं कर दूंगी। तो मैंने कहा आपा ये मेरे लिए बहुत बड़ा दादा जो आपने बात की है अभी, उन्होंने सिखाया मुझे। सरमद सभाई साहब ने बहुत सिखाया मुझे, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब ने बहुत सिखाया मुझे, ये मेरे साथी थे। अच्छा, तभी जब मैं आपका काम देख रही हूँ ना, तो आतिफ मुझे वहाँ कंटेंट नज़र आ रहा है, वहाँ मुझे टीआरपी की दौड़ नज़र नहीं आ रही है। मैंने लिखना छोड़ दिया टीवी, अभी टीवी पे बिल्कुल नहीं लिख रहा मैं। यही वजह है कि अब जो टीआरपी की वजह से वही स्टार प्लस जो क्या है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, या ड्रामा बाहर जा ही नहीं रहा। तो लेकिन आपके भी जब मैंने देखे पर ड्रामा देखे, खान साहब हेड्स ऑफ टू यू, मतलब वो वाकई में वही जो इस मुल्क में हो रहा है ना, वो उसमें दिखाया गया है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अच्छा, जैसे खलील रहमान कमर साहब है, आपका ड्रामा देखती हूँ, एक एक लाइन है ना, उस लाइन को है ना बंदा सोचता है, उर्दू को लेकर, लाइंस को लेकर, डिलीवरी को लेकर। तो ड्रामा राइटिंग तो बेसिकली ये, अगर मैं बानो कुसिया उनको बात करूँ, अशफाक अहमद मिंटो को बात करूँ, तो आई थिंक ये वो ड्रामा है जो अब कम रह गया है, और आप जैसे जो शख्सियात है उन्होंने उसको जिंदा किया रखा। हाँ वो, लेकिन वो अब ड्रामा वो नहीं रहा, और दोबारा आएगा, अभी दोबारा होगा, नहीं दोबारा आएगा, ये बाउंस बैक करेगा आपको, क्योंकि लोग अब उकता रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों से बात करें तो आप जब उस वक्त ड्रामा करते थे, तो अब तो इतने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो वो देखते हैं, तो वो जैसे हम कहते हैं ना कि फेसेस स्विच हो रहे होते हैं, तो वो लोग भी तो राइटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं। तो आपके साथ ये मामला नहीं हुए कि इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इधर नहीं, ये शुरू में तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं। आजकल तो क्या कहते हैं, ये हो रहा है ना कि जो जहाँ टीआरपी आ रही है, जो राइटर की टीआरपी, उसको आप वो कर रहे हैं, और वो हाईएस्ट पेड भी हो जाते हैं, हाईएस्ट पेड भी है। हाँ वो है, लेकिन वो ड्रामा पॉपुलर ड्रामा है, लेकिन वो जो एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रामा या फिल्म जो एक सोसाइटी की आबियारी करता है उनकी जहनों की। जी बिल्कुल, ये दुनिया भर में है और होना चाहिए। या आपने जो कहा ना, आपको स्क्रीन से भी अगर कोई नॉलेज या इल्म मिले, हाँ, तो दीजिए आप, बजाय इसके कि आप अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। ये हो रहा है अभी। तो ये हो रहा है ना, मैंने एक मीटिंग में कहा था, जब मैं जियो में जॉब करता था, मैंने कहा कि आइंदा जो जनरेशन होगी 20-25 साल बाद, जब वो दिखेगी कि हमने क्या कचरा प्रोड्यूस किया है, तो ये है, ये होगा कि इसमें क्या लेकिन है? उसमें एक बहस चल रही है, उसमें एक्टर्स की अपनी है कि वो भी उकता जाते हैं कि एक जगह से जाते हैं दूसरे सेट पे जाते हैं, तो उनको वही करना पड़ता है, तो अब उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब लास्ट टाइम बदर आए थे, तो मैंने उनको, वो भी डायरेक्टर हैं, तो मैंने उनको यही बोला था कि अब पीटीवी के जो फेसेस थे ना, उनके नाम भी आज हमें याद है, गो के हम उस वक्त बहुत छोटे थे, हमें उनके नाम याद है। आज के दौर में भी बहुत सारे कुछ नाम याद, बिलाल अब्बास या इस टेन्योर में जो आते हैं उनके मासेस, देखिए उनका लुक भी एक ही है। अगर पूरे ड्रामे की मेल कास्ट देखे तो सारे कैरेक्टर्स की लुक भी एक है। फीमेल कास्ट में मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि उस वक्त जो पीटीवी के ड्रामे में वाकई में बुशरा आपा हैं, या उन लोगों ने वाकई में वो कैरेक्टर किया था, अगर वो स्वीपर का कैरेक्टर कर रहे थे तो वो स्वीपर वाले कपड़े, विदाउट मेकअप, वही ब्लैक, वो मतलब बड़ा मेकअप से लेके हर चीज़ पे डायरेक्टर की सुनी जाती थी और वो करना पड़ता था। नहीं, अब तो डायरेक्टर जो कुछ कहा है तो ये कर लें, तो इस तरह की अभी आ गई। तो आपको लगता है कि आप डायरेक्टर की वो इज्जत नहीं रही है जो पहले होती थी? हाँ, नहीं वो अभी है, अभी कुछ अच्छे डायरेक्टर्स कुछ डायरेक्टर्स की हैं जो समझते हैं कि हाँ कि क्या निकलवाना है, क्या किससे क्या काम कर सकता है। उसमें मैं हमेशा क्या बात करता हूँ कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो होते हैं, ये किंग मेकर होते हैं, स्टार मेकर होते हैं, ये स्टार बनाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि अब नए लोगों को लेके लोग डरते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नए लोगों के साथ काम करूँ। एक तो इंथुजियास्टिक होते हैं, देखिए जब तक आप चांस नहीं देंगे तो उनकी जगह कैसे बनेगी, ऐसे ना। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि नए लोगों के साथ काम करूँ। मेरे परी फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर था बिल्कुल नया था, फर्स्ट टाइम उसने फिल्म की थी। अच्छा। अभी इस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो बिल्कुल नया है, AQ आर्टिसान है, बच्चा है बहुत। अच्छा। और वो तकरीबन 20-22 साल का बच्चा है। लेकिन आप जब गाने सुनेंगे, देखिए मूवी कुछ भी होती है, आप ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं, बड़ा बड़ा रिस्क होता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ ना कि एक नज़र होती है डायरेक्टर की भी, प्रोड्यूसर की भी, हाँ ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो अभी जो इवन जो कि मेरी फिल्म की जो एनिमेशन हुई है, VFX जो हुआ है, वो बिल्कुल नए लड़के मेरे बच्चों ने किया है। वो जॉब करते थे, और हैदर और ओसामा, उनको मैंने कहा वो घर आए मेरे, काम दिखाया, काम बहुत अच्छा था उनका। मैंने कहा तुम जॉब करते तो कैसे करोगे फिल्म, जॉब छोड़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट लो फिल्म का, इसको भरपूर तरीके से करो, ये शोकेस होगा तुम्हारा। और इस बात पर हमारे व्यूअर्स में से अगर वो यूथ जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि आपकी टीम में शामिल होना, तो आपसे वो अप्रोच कैसे करें?
मेरा नंबर है मेरे ख्याल में उस पे आपने क्या नंबर पूरा आम किया हुआ फेसबुक है, पब्लिक किया हुआ है? तो वो आती रहती कॉल मुझे तो पूछते रहते हैं कि क्या बेगम करना आपकी है। नाराज नहीं होती हर वक्त वो फोन का नहीं, बजना? नहीं, हर वक्त नहीं बजता, लेकिन वो आते हैं ज़्यादातर मैसेज करते हैं सर मिलना है, या उस पे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज आ जाते हैं, तो उनमें से मैं देख लेता हूँ कि उनसे बातचीत करके आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन लेकिन कितने जरूरी नहीं कि जो आ रहा है आप उसमें से एक हीरा ढूंढेंगे। ये ज़रूरी होता है ना, आपको देखना पड़ता है ये क्या करे। अभी जैसे मैं बताऊँ कि इस फिल्म के जो आपने अभी टीजर देखा है और ट्रेलर भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो ट्रेलर जो है बिल्कुल नए बच्चे ने बनाया, बिल्कुल नए लड़के ने बनाया, लेकिन बहुत जबरदस्त बना। बहुत अच्छा बना है। मतलब वो ट्रेलर ऐसा है कि लोगों को दिल है हाँ, कि मतलब होता है कि देखें, हाँ, जाएंगे जाके देखेंगे, देखेंगे, हाँ, सिनेमा ये में है। देखेंगे। और ये फिल्म पूरी फन मूवी है बहुत, यानी ये लेकिन बड़ा उसके बड़ा साथ साथ experiment हॉरर भी है। हाँ हॉरर। अच्छा ये comedy है। हाँ। बताएं सॉरी, एक तो इनके साथ बात करने में इतना मज़ा आ रहा है कि इन्होंने परी बनाई थी, वो भी हॉरर मूवी थी, ये भी कॉमिक हॉरर है। तो क्या बात है, जिन्नात चुड़ैले हूरे सबसे आपकी ज़रा कोई है नहीं, बातचीत? उनको पढ़ा बहुत है। नहीं पढ़ा बहुत है। स्टीवन किंग जो है मेरा फेवरेट राइटर है, जो कि बड़ा लिखते हैं खूब से, शाइनिंग और जो उनकी बहुत सारी फिल्में भी हैं, नॉवेल्स भी हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि हॉरर के अंदर डायरेक्टर राइटर नज़र आता है, उसे काम नज़र आता है। बाकी तो आप कोई भी बना लें, सब सीधा काम होता है, Expressions को लेकर ना। टेढ़ा काम है इसमें ज़्यादा So you love to do टेढ़ा काम? टाइमिंग, हाँ यस, के आपको जैसा करें ना, जो कौन ना कर रहा हो। रोम कॉम पाकिस्तान में बहुत बन रही थी, रोमांस कॉमेडीज, और आपको पता है कि बड़ा खौफनाक किस्म का आसिफ है, लेकिन आप अगर उसको लाइट ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ, और आप ऐसे जगह कर रहे हैं, तो उसमें कॉमेडी पर अच्छा उसमें आगे क्या होने वाला है हमारे व्यूअर्स को तो पता ही नहीं चलेगा, अभी फिल्म तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आतिफ से ये फिल्म को लेकर ये जो एक नया, ये एक अपनी जगह बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी होता है कि व्यूअर्स उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, लेकिन हमारे प्रोग्राम को तो एक्सेप्ट कर रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम टी टाइम, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ अली। सिनेमा को लेकर बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, और अच्छी बात यह है कि आतिफ अब जब ये काम कर रहे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो न्यू टैलेंट, यूथ को, न्यू कमर्स को मौका दें, और उस मौके पर उतरना फिर सामने वाले का है कि उसको आगे काम करना है या नहीं करना। अच्छा, अब मैं हॉरर मूवी की बात करूँ तो जब मैं हॉलीवुड देखूं या बॉलीवुड देखूं तो सॉरी टू से जब वहाँ पे हॉरर मूवी का नाम आता है तो कुछ लोगों का ये होता है कि इसमें वल्गैरिटी हमें देखने को मिलेगी, होती है ना, एक गुमास ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ आपने उसको कॉमिक वो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ा ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दिस हॉरर मूवी, चाहे वो परी हो चाहे वो, नहीं जैसे जब, क्योंकि आप हमने इंटरनेशनल सिनेमा को भी तो हाँ बीट नहीं करना। देखिए, इंटरनेशनल सिनेमा में बहुत बड़ी फिल्म है जाके जिसमें खातून ही नहीं किसी से। फर्स्ट ब्लड फिल्म देख लें, फर्स्ट ब्लड जो ऑस्कर भी दुनिया भर में बिजनेस। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो वहाँ होता ही यही था, वो हॉरर मूवी के नाम पे वल्गैरिटी ही वो सिनेमा में जब दिखाते। परी मैंने बनाई ना, तो परी के मेरे हर फिल्म में मैसेज चाहता हूँ, कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए। तो परी में मैसेज ये था कि अल्लाह की रज़ा से राज़ी रहिए, अल्लाह की रज़ा में। उसकी कहानी ये थी कि एक बच्ची है स्विमिंग पूल में डूब के मर गई। माँ ने देखा तो एक किताब है शैतानिक बाइबल के नाम से, ये ओरिजिनल बुक है, तो ये अमेरिका और में, तो उसको जो शैतान को मानते हैं उनकी किताब है, उनको कुरान कहते हैं उनको, अपनी इस किताब को। तो उस किताब में कुछ ऐसे लिखे हुए रिचुअल्स लिखे हुए जिससे आप मुर्दे को जिंदा कर लें शैतानी ताकतों से। तो उसमें दिखाया कि उस माँ ने उसको बच्ची को अपनी जिंदा कर लिया मोहब्बत में, बाप को पता नहीं है, लेकिन वो घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो वो शिफ्ट हो गए नॉर्दर्न एरिया। अब वहाँ पर वो तो है, तो शैतान तो साथ है उनके, वो सब मेरे घर के अंदर था। आखिर में पता लगता है तो उसको एक बुजुर्ग कहते हैं कि मिट्टी की अमानत मिट्टी में लौटा दो, क्योंकि तुम्हारी अमानत नहीं, अल्लाह ने जो रहमान ने दिया था वो वापस ले लिया, तो उसकी रजा में राजी रहना था तुम्हें। लेकिन तुम्हारी बीवी ने गलत काम कर दिया, तो अभी शैतान है, ये रहमान नहीं है, तो उसको दफनाओ। और शैतानी ताकतें हावी नहीं होती हैं, वो टाइम में ऊपर आते हैं, लेकिन एंड तो उनका ज़वाल ही है। हाँ, तो वो ताकतें तो मौजूद हैं। अच्छा, ये जो नाम अभी आप आए थे तो मैंने कहा पीछे तो देखो, तो इसमें तो आपने हमारे नन्हे वो जो अहमद शाह स्टार है उसकी वो कुछ ज़्यादा ही लकी हो गया वो बच्चा, पीछे तो देखो। हाँ नहीं, इसमें देखिए इस नाम में दो तरह की वो हैं, एक तो ये सही है जो उससे मशहूर हुआ, पीछे तो देखो, लेकिन हमारी फिल्म की कहानी ऐसी है कि हम 1971 में जाएंगे।
अच्छा। इसका एक वो है चैप्टर है। सही है। तो वो पीछे तो देखो, एक तो वो, और फिर जो पाकिस्तान में आज के हालात हैं, तो आगे तो हमें अंधेरा ही नजर आ रहा है अभी। तो जब भी कह रहे पीछे लेकिन से फिर हमें देखो, घबराना नहीं है। तो वो भी कि पीछे देखो भाई, पीछे बेहतर था, आगे तो खतरनाक हो गया। लेकिन कभी ये सारे काम करने में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, कभी कभी वो फ्रंट में भी आते हैं, तो आपको एक्टिंग करने का दिल नहीं है? मतलब आपको नहीं लगता कि मैंने एक्टिंग करनी है? मुझे कभी नहीं हुआ ये आपको एक्टर बनाने हैं लेकिन खुद एक्टिंग नहीं हाँ, करनी। ये मेरा कप ऑफ टी नहीं। सही। अच्छा, अब मैं फैमिली की तरफ आती हूँ। जैसे जाहिर सी बात है, ये बहुत टाइम गेनिंग और टाइम कंज्यूमिंग ये कैरियर है जो आपने अभी सस्टेन करना है और अभी उसी में ही आगे लेकर चलना है। तो आपकी वाइफ आपके इस काम से कितना खुश है? नाराज होती है? नहीं, वो मुकम्मल साथ देती है, सपोर्ट देती है। इवन जगह कहानी, टाइमिंग्स को जब मैं लेकर। कहानी डेवलप कर रहा था तो साथ होती है मेरे कहानी। इस फिल्म की कहानी भी उनके साथ डेवलप की है। ज़्यादातर कहानियाँ मैं बुन रहा होता हूँ तो मैं उनको ज़रूर पढ़ाता हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ सबसे पहले उनको पढ़ाता हूँ। इसका मतलब है कि हर मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं आप। ये है, फिर माँ की दुआएं हैं। अम्मी मेरे बड़ा सपोर्ट किया बचपन से, कि जो इवन जगह मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 16-17 साल का था, मैं ब्रेक डांस बहुत अच्छा करता था। तो मुझे हैदराबाद में फंक्शन में बुलाते थे कि ब्रेक डांस करना है, रॉक एंड रोल भी करता था मैं। इंग्लिश माइकल जैक्सन का फ़ैन था बहुत मैं। तो अम्मी कहती थी चुपचाप जाओ, और मैं रात को आता था तो वो गेट खोल के रखती थी कि अब्बू को पता ना चले। तो ये तो अम्मी ने बड़ा वो किया। मतलब आप खुद ही, आपका चाइल्डहुड से लेकर आपका यूथ भी इतना फिल्मी है, फिर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे, जब आप स्क्रिप्ट राइटर भी बने, कॉन्टर राइटर भी बने, तो सारे नाम थे। तो मतलब होता है ना कि बाज़ दफ़ा अगर कोई आर्टिस्ट लाइन अप नहीं हो रहा या नहीं हो रहा तो कह देते हैं कि चलो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि वो डायरेक्टर फिर कुछ संभाल लेता है या खुद भी कुछ कर लेता है। तो आपने कभी मतलब कोशिश ही नहीं की? नहीं, एक्टिंग कभी नहीं की। एक दफ़ा आसिम मेरा भाई ड्रामा कर रहा था, वो दिल दर धुआं, तो उसने एक दिन मुझे कहा कि आते हुए एक सीन है मिकाल के साथ, और वो डायलॉग्स नहीं है, मुकाल में नहीं है, आप सिर्फ आए हैं, उसको दिखा रहे हैं कोई बिल्डिंग, ये कर लीजिए बस। तो वो मैंने उसे कहने में कर लिया था, उसमें कोई मुकालमा नहीं था मेरा, तो साथ चलना था, साथ जाना था, इशारे करना था, कर लिए बस। अच्छा, और दूसरा ये कि जब भी मुझे नहीं पता कि वो लोग इंटरव्यूज़ में सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं क्या होता है, लेकिन वो चाहे वो कोई भी हॉरर मूवीज़ हो, या जो कहते हैं कि जब उसकी शूट हो रही होती है ना, तो वही आपने अभी शैतानी वो जो अपनी कुव्वतों की बात की, तो जब आप अगर उनको कोई ऐसी जगह हो गई सन्नाटे वाली या पता नहीं कहाँ शूट्स होती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो आपको हुआ कुछ इस तरह के, माँ बाप के कैमरे ऑफ हो गए हो, लाइटें? ये हुआ था, ये परी में हुआ था हमारे साथ। हाँ। और उससे पहले ये था कि मैं जब मस्कत से आया तो मेरे पास कैमरा था एक पैनासोनिक का। तो हैदराबाद में हमारे दोस्त हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, यहाँ से डॉक्टर। हैदराबाद भी तो कहते हैं वलियों की ज़मीन है। हाँ, वहाँ तो है ही है, नज़र नहीं आते हो लेकिन है। हाँ, तो हमारे 4-5 दोस्त थे, यासिर था, डॉक्टर हैं, और जावेद। तो हमने कहा ड्रामा बनाते हैं हॉरर, इविल डेथ का हमने कहा कॉपी करते हैं उसको। तो हमने ऐसा क्या किया, टीन के डब्बे काट के उस पर बल्ब लगाया, बटर पेपर लगाया, इस तरह करके हमने वो अपने कैमरे से, और उस वक्त ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर था नहीं, तो बैकग्राउंड स्कोर के देने के लिए पीछे टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें गाना म्यूजिक ऑन किया, उसे साथ चल रहा है कैमरे के। तो वहाँ जब लाइट कर रहे थे ना, वो अभी भी मौजूद है पास वो वीडियो उसका VHS में, कि वो जब लाइट लगाई दरख्त के पीछे पूरी दीवार थी वाइट, उससे पूरा एक चेहरा बना हुआ शैतान का। आपको कैसे पता चला कोई शैतान का? वो अजीब सा चेहरा है, बहुत अजीब सा चेहरा है वो बड़ा चेहरा है, वो पूरी दीवार के ऊपर, वो जो रोशनी दरख्त तो छन के आई तो वो चेहरा बन गया। अच्छा। फिर वो ये हुआ था कि हम शूट कर रहे थे तो पीछे किसी ने, उनका घर खाली था। आप लोग क्या डरे, खौफ आया? नहीं, वो उस वक्त तो नहीं आया, बाद में पता लगा, हमने देखा ये क्या चीज़ है, इस तरीके से बन गया ये चेहरा। फिर ये हुआ कि हम एक शूट कर रहे थे इसी तरह बचपन में, कि वो बराबर एक पूरा घर खाली था हमारे दोस्त के मामू का, वो कहीं बाहर होते थे, तो हमने कहा खाली घर है, हम इस पर शूट कर लेते हैं, वर्ल्ड बनाते हैं। तो वो कैमरा, यही तो गलती की है। तो वहाँ जहाँ जब हम कर रहे हैं ना, तो पीछे लोगों ने कॉल कर दिया कि डकैती पड़ रही है। 4-5 मोबाइल्स आ गई हैदराबाद में, और उन्होंने गन्स वन तान लिया पे को बाहर। हमने देखा ना, उन्होंने कहा हाथ उठा के आओ। अब सब हम हाथ उठा के, छोटे छोटे बच्चे भी सब आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर रहे थे आप लोग? तो हमने कहा तो ये कर रहे थे। फिर मेरे जो दोस्त है यासिर, और जो जिनका जिक्र किया जुबैर, उनके वाले DSP थे सारे में, तो वो थे, तो उन्होंने बताया कि मैं उनका बेटा हूँ और हम ये कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई आपने क्या किया, अगर आप ज़रा भी कुछ कर दे हम फाइल खोल देते। तो ये वो कोई दुनिया भर में हॉरर फिल्में जब बन रही होती हैं, कुछ ना कुछ होता है ऐसे। परी में ये हुआ कि मैं नीचे तहखाना था, एक बेसमेंट, हमने स्टडी बनाई हुई थी, वहाँ लाइटें उड़ जाती थी, वहाँ बड़ी मुश्किल से शूट होती थी। और एक दिन मैं बैठा हुआ अपने लैपटॉप में बात कर रहा हूँ, पीछे जुबैर और एक एहसन मेरे एसोसिएट थे, तो वो बात कर रहे हैं मुझसे, और मैं हूँ हाँ जवाब दे रहा हूँ, और जब देखो तो कोई भी नहीं। और मैं भागता ऊपर आया, मैंने कहा तुम लोग कब आ गए थे? कि तुम दूसरी वक्त आ गए थे। तो मैं किससे बातें कर रहा था जो जवाब भी मिल रहे थे मुझे। ये हुआ है।
अच्छा कहते हैं कि डिपेंड्स के ऐसी जगहों पे है ना कुछ अकीदत होती है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, आप वो चीज़ें ना करें जिसकी वजह से हम कहते हैं कि या तो वहाँ पे कुछ ऐसी मखलूक होती है, अरवा होती हैं, वो डिस्टर्ब हो या इट्स लाइक ये भी होता है। हाँ, वो ये भी कहते हैं ना कि होता है। जब आप कहीं जाएं तो सलाम जरूर कर दें। ये मुझे लग रहा है मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ और आप कोई बाबा है और हमारा टॉपिक जिन्नात है। आप बैक टू फिल्म और वॉक तो दूसरी चीज़ों पर आ जाए। अच्छा, और क्या प्लानिंग्स हैं आप, जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड ख़त्म हो गया है, सिनेमास खुल गए हैं, तो पाकिस्तान में तो आपकी मूवी इंशाल्लाह दिसंबर में लगेंगी, लेकिन दुनिया भर में लगेगी, ओवरसीज दुनिया भर में एक साथ लगेगी। अच्छा, एवरीडे पिक्चर्स जो है इसको रिलीज कर रहा है पूरी दुनिया में एक साथ। तो आप जो हमारे सतीश साउथ आनंद ईस्ट साहब हैं, एशियंस हैं वहाँ पर वो जरूर उनको आप देखेंगे। जी जी जी, पोस्टर वगैरह भी हम भेज रहे हैं अभी लंदन, यूके में, कनाडा में। सो दे विल फील समथिंग डिफरेंस इन इट, कि ऐसा नहीं कि वो एक जो नहीं 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 पीछे से नहीं, जो बिल्कुल डिफरेंट कहानी, बिल्कुल ओरिजिनल है, बहुत ओरिजिनल कहानी है और बहुत डिफरेंट, यानी ऐसी कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, ये नहीं कि मेरी फिल्म है, क्योंकि मैंने इसको पे ये कि जब फिल्म मुकम्मल हुई थी तो मैंने अपने घर के प्रोजेक्टर पे कुछ हमारे साफ़ी दोस्त हैं और कुछ क्रिटिक्स हैं उनको बुला के दिखाई ये फिल्म। तो वो फिल्म देख के तो उन्होंने कहा कि टाइम गुजर गए 2 घंटे, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा हमने यार बहुत जमी हुई फिल्म है, क्या हमें ये नहीं कहा कि वॉशरूम चले जाएं, सीना निकल जाए, ये मतलब वो कि ड्रैग इंशाल्लाह Drag नहीं होपफुली, अब वो तो डिपेंड करता है, वो कहते हैं ना या व्यूअर्स या तो ऊपर उठाएगी या हाँ, नीचे या करेगी, वो तो इट्स हाँ, लाइक दैट। magic। लेकिन वही बात होती है कि एक होता है कि जो चल रहा है ना उसको चलने दो, और एक होता है कि नहीं हम क्यों लकीर के फकीर बने, हम तो कुछ हटकर करेंगे। नहीं नहीं, वही यही तो जाते जाते प्रोग्राम का वक्त भी हुआ जाता है ख़त्म, लेकिन जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान सिनेमा की बात करूँ या हमारी अपनी मीडिया इंडस्ट्री की बात करूँ जो बहुत छोटी सी है और उसको सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि स्टेट से तो ऐसा सपोर्ट नहीं है जो हॉलीवुड या बॉलीवुड को बिल्कुल। जिन्होंने नहीं, बनाया नहीं, है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं और जो आने वाले भी हैं उनसे मुखातिबों के भाई इस फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री मानिए, इसको समझिए, ये बहुत बड़ा टूल है हमारे पास कि हम दुनिया भर में अपना अच्छा चेहरा दिखा सकें इसके ज़रिए। तो इसको जितनी भी सहूलियात हों इसको दीजिए। सिनेमा खुल गए हैं, 2 साल बाद खुले हैं, एग्जीबिटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, इनको सब्सिडीज़ दीजिए, इनका ख्याल कीजिए, क्योंकि यही आपका चेहरा अच्छा दिखाएंगे दुनिया भर में। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका ख्याल कीजिए, इस इंडस्ट्री का, छोटी सी है, इसको तनावर दरअसल बनाइए, ये आपका ज़रिए मुआवजा भी लेके आएगा और दुनिया में नाम भी करेगा पाकिस्तान का बुलंद, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच Thank you very much. आतिफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ी खुशी है आपने बुलाया मुझे, बड़ी एजाज़ है मेरे लिए। और माय प्लेजर। और मैं भी जाते जाते यही कहूँगी, और मुझे अच्छी तरह याद है अभी चंद महीने पहले पीएम साहब ने बाकायदा एड्रेस भी किया, तो यही कहा था कि जैसे टर्किश प्लेज आ गए और वो दिखाने पड़े, तो उन्होंने यही कहा था कि आप भी काम अच्छा करें तो हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। बस ये कि वो कहते हैं कि लाइन क्रॉस ना करें, क्योंकि आप हमें अपनी जनरेशन को ऊपर उठाना है, ना कि उनको बहुत सारी चीज़ों में पीछे लेकर या हम उनकी फ्यूचर को तबाह करना है। जिसको हम कहते हैं ना माशरती हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम पर लागू करती हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी डिपार्ट हो। हमें आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।